सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास एंड लेट्स सी कि आज हम मार्केट में क्या मूव देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। आई होप काफ़ी लोगों ने कंपटीशन में रजिस्टर कर लिया एंड काफ़ी लोगों ने नहीं करा। और मेरे ही ग्रुप के कुछ बंदों ने नहीं कर रखा जस्ट बाई दे सेइंग कि फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं यही बात बोलूंगा कि अगर भाई तुम्हारे पास $100 नहीं है, मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे को तो ये चीज़ सुनकर ही बड़ी अजीब लगी कि तुम्हारे पास $100 नहीं है तो तुम ट्रेडिंग में कर क्या रहे हो। ये अपने में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारे पास $100 ही नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या चल रहा है ट्रेडिंग में, क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर बैठती है क्यों क्लास में जब तुम्हारे पास $100 ही नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो मेरे को बड़ा बहुत भयानक सी सिचुएशन लगी है। और मैंने उसमें ये भी तुम्हें बोला था कि सिर्फ और सिर्फ $10 से $20 यूज करने हैं तुम। अगर तुम्हारे पास $10 से $20 यूज करने के लिए नहीं है भाई, तुम्हें ट्रेडिंग में कोई जरूरत नहीं है, ना क्लास में बैठने की जरूरत है। किसी की कुछ प्रॉब्लम है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, मैंने सबकी प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर ली, मैंने सबकी प्रॉब्लम सुन भी ली। बट हाँ, ये सुन के लगा कि भाई जब फंड ही नहीं है तो क्लास क्यों लेते हो। मैं तो यही बात बोलूंगा, जब फंड ही नहीं है और मेरी बात बुरी लग रही होगी, बुरी लगने दो। बट रियलिटी यही है भाई, अगर तुम्हारे पास फंड है ही नहीं तो क्लास में करके आ रहे हो। जब इवन तुम्हारे पास $100 नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो भाई बहुत अनोखी सी बात है। क्लियर है। बट कोई नहीं, हम तो आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास। एंड आज हम मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं अगेन, और किस टाइप से हम लोग देखते हैं। और हाँ, मैं ये चीज सोच रहा था, जितने बंदे हैं ट्रेडिंग फ्लोर में, उसमें से जिन लोगों ने नहीं किया था पार्टिसिपेट, तो मेरे को तो ऋषि भैया ने बोला है कि उनको रिमूव कर देना। मे बी जब तुम्हारे पास फंड्स हो तो तुम लोग, मेरे को इससे ये पता लगा कि भाई तुम लोग सीरियस नहीं हो ट्रेडिंग को लेकर, समझ पा रहे हो। तो मैं उनको आज रिमूव करके और यहाँ से जो ये हमारे अभी जिन लोगों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है, एटलीस्ट जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ तुम लोगों को, तो क्यों ना जो ए मार्केट कंपटीशन में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट कर रखा है, स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को ट्रेडिंग फ्लोर का एक्सेस मिले। और देखो, जिन लोगों को ट्रेडिंग फ्लोर का एक्सेस मिल रहा है, जो ए मार्केट कंपटीशन वाले ग्रुप वाले बंदे हैं, उनको ये बता दूं कि अगर तुम लोग रेगुलर अपडेटेड नहीं रहोगे क्लास में, अगर तुम रेगुलर अपना अकाउंट अपडेट नहीं दोगे, तो तुम्हें भी ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। तो यही चीज़ मुझे अब करनी है कि जो लोग एक्टिव नहीं है, जो रेगुलर चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और ट्रेडिंग से रिलेटेड ही है, और ये भी नहीं है कि तुम्हारे पास $10 से $20 नहीं है ट्रेड करने के लिए, फिर तो भाई फायदा नहीं है इसमें। तो ये भी अगेन मैं तुम्हें समझा दूं। सो लेट्स सी क्या रहता है। तो आज आप सबका सफाया होगा और नए बंदों का एंट्री होगी। डन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम की अकॉर्डिंग देखें, तो यार मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट जिस जोन की हम लोग बात कर रहे थे, जिस चीज की मैं इतने दिनों से बात कर रहा था, मार्केट उसी पर्टिकुलर जोन में, जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं हाफ विक। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हाफ विक वाले कॉन्सेप्ट्स आई थिंक अगर पढ़े होंगे, अगर एग्जीक्यूशन सीरीज देखोगे तो अभी आप लोग को पता लगेगा कि हाफ वे का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे है। तो यहाँ पे तुम्हें पता लग जाएगा कि मार्केट हाफ वे के जोन में घूम रही है। अब जो मेरा हाफ वे वाला जोन है, अगर आप लोग उस पर्टिकुलर जोन को देखोगे, तो ये कुछ जोन है जो आपका हाफ वे है। जो ये मार्केट का हाफ वे जोन है, उसी हाफ वे वाले जोन में हमारी वीकली कैंडल तो रुकी थी, साथ के साथ जो डेली कैंडल है कल, जो कल की डेली कैंडल थी, दो कैंडल्स उसी हाफ वे वाले जोन में रुक चुकी। पहली बात समझना, दो कैंडल इसी हाफिक वाले जोन में रुक चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अगर कैंडल इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती। अब इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, वो मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है। अगर मैं इसको कंसिडर करता हूं कि ये इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती, दैट मीन इस पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट को क्या बनाना चाहिए, रिवर्सल। और रिवर्सल कौन से टाइम फ्रेम में बनेगा, लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है। बट अगर यहाँ पे, ठीक है, भले ही यहाँ पे बन गया कि इतनी बुलिश होती ब्रेक करती, यहाँ पे बन गया कि इतनी बुलिश होती ब्रेक करती, बट यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बना ही नहीं, तो क्या मैं सेल करूं, दिमाग नहीं। लगाओ। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, नो डाउट, यहाँ पे कैंडल कह रही है कि एक कैंडल नहीं ब्रेक कर, दो कैंडल नहीं ब्रेक कर पाई, बट लोअर टाइम फ्रेम में तो स्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं हुआ। लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन। हाई वन। लोअर टाइम फ्रेम में तो बेरिश प्रेशर नहीं शो हो रहा, लोअर टाइम फ्रेम में क्या शो हो रहा है, ऐसे हायर हाई में शो हो रहा है। अब इस हायर हाई में अगर इतनी बुलिश होती तो ब्रेक बनती, अगर बनता है, और इस कंसोलिडेशन में इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करता बनता है। तो इन दोनों में से प्रायोरिटी ज्यादा किसको मिलेगी, इस वाले। क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक रिवर्सल बना है कि इतनी बुलिश होती ब्रेक करती, एंड लोअर टाइम फ्रेम में क्या बना, स्ट्रक्चर, तब जाकर हम इस वाले इतनी बुलिश को प्रायोरिटी देंगे। बट अगर मैं इस वाले बुलिश में जाऊं, तो यहाँ पे कह रही है मार्केट की जी देखो,
हम तो कंसोलिडेशन कर रहे हैं, बट वो कंसोलिडेशन हाई में कर रहे हैं। हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, बट जी हम ईएमए को ब्रेक नहीं कर पा रहे। जब आप ईएमए को ब्रेक नहीं कर पा रहे, जब आप हाई पे हाई क्रिएट कर रहे हो, तो सिंपल सा फंडा है, तुम्हें यहाँ पे क्लियर आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई मार्केट कर क्या रही। यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो तो आप तुक्का आजमा रहे हो। रियलिटी तो यही है। आप लोगों ने बहुत बार क्या ये चीज नोटिस करी है कि डॉजी के फॉर्म होने के बाद मार्केट कंटिन्यूएशन भी दे देती है। लाइक बहुत बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ने डॉजी बनाई है। लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या बना है, एक डॉजी बनी है। यहाँ पे भी तो हम कह सकते हैं कि अगर भाई कैंडल इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती। यहाँ पे कह सकते हैं ना, अगर कैंडल इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती। बट आप इसके लोअर टाइम फ्रेम में आओ, तो इसके लोअर टाइम फ्रेम में जो मार्केट ने रिवर्सल बनाया है, वो कैसा बनाया है, हाई लो, लो बनाया है, बट बॉटम से क्या बन रहा है, प्रेशर क्या है बॉटम से, बायर्स का प्रेशर है। आपको पता है क्या इतना छोटा सा रिवर्सल, अब दिमाग लगाना आगे, क्या इतना छोटा सा रिवर्सल इतने बड़े ट्रेंड को चेंज कर देगा? नहीं। ट्रेंड देखो, ट्रेंड का प्रेशर और सेलर्स का प्रेशर, यहाँ पे तुम अपनी उंगलियों से गिन लोगे कि भाई कैंडल्स कितनी बची। यहाँ पे सेलर्स एंड बायर्स की कैंडल्स में से ज्यादा कैंडल्स किसकी हैं? तो प्रेशर में कौन है, डोमिनेट कौन कर रहा है, ट्रेंड किसका है? तो सिंपल सा फंडा है। तो ये जो चीजें क्या हो रही है, मैनिपुलेशन, होप दी जा रही है, क्योंकि जितना ऊपर जाती है बंदों को यही लगता है कि अब तो गिरेगी, अब तो गिरेगी, जितना नीचे गिरेगी अब तो उठेगी। तो ये माइंडसेट होता है, और हमें इसी माइंडसेट को किल करना है बाय द टाइम। हमें ये नहीं सोचना अब इतना गिरेगी अब उतना उठेगी, ये सब चीजें हटा दो अपने दिमाग से। जब स्ट्रक्चर दिखे तब देखो कितना गिरेगी, जब स्ट्रक्चर बने तब देखो कितना उठेगी, अदरवाइज मत पढ़ो। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो उसी टाइप से मार्केट अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। अब इस जोन की अगर बात करी जाए, तो मार्केट ने जिस हिसाब से बुल एंड जिस हिसाब से रिट्रेसमेंट करी, अगेन जिस हिसाब से बुल मूव दिया, अगेन जिस हिसाब से मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी है, तो मार्केट बॉटम से लो एंड हाई क्रिएट कर रहा है। अब भाई लो हायर टाइम फ्रेम में तो कैंडल बन गई कि जी इतनी बुलिश होती ब्रेक करती। अब मैं किस बिहाफ में उसको सेल करूं? पॉइंट तो यहाँ पे ये भी है ना, पॉइंट यहाँ पे ये भी है, मैं किस बिहाफ में सेल करूं? या तो भाई ये मेरी स्विंग ट्रेड है, जब ये मेरी स्विंग ट्रेड है तो भाई मेरे को कंफर्मेशन हायर टाइम फ्रेम के थ्रू लेनी पड़ेगी या लोअर टाइम फ्रेम के थ्रू लेनी पड़ेगी? हायर। ना ना ना, अब देखो, अगर कि मैं स्विंग ट्रेड ले रहा हूँ, एक होगा ना नॉर्मल इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ जिसमें मैं हायर टू लोअर टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, ठीक है। अब ये 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। अब अगर मैं, मुझे पता है कि मेरे को आफ्टर एनएफपी लेना है, मुझे एक स्विंग सेटअप लेना है। जब मैं एक स्विंग सेटअप प्लान करूंगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में मेरा माइंडसेट क्या रहेगा कि अगर मेरे को देखना है तो रेंज भी 4 आवर के थ्रू देखनी है, स्ट्रक्चर भी 4 आवर के थ्रू देखनी, क्योंकि एट द एंड मूवमेंट तो इसी टाइम फ्रेम के थ्रू आएगा। मूवमेंट इसी टाइम फ्रेम के थ्रू आएगा, जब मूवमेंट इसी टाइम फ्रेम के थ्रू आएगा तो स्ट्रक्चर भी इसी टाइम फ्रेम के थ्रू ही बनेगा। अगर इनकेस नीचे गिरना ही है तो ऐसे तो नहीं दिखेगी। दिमाग लगा लेना बस इतना सा, क्यों? क्योंकि तुम स्विंग की बात कर रहे हो। अगर तुम्हारी मार्केट फर्दर नीचे गिर रही है तो ऐसे तो नहीं गिरेगी। जब वो गिरेगी तो गिरेगी भी जरूर, उठेगी भी जरूर। बनना उसने यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है, बनाना उसने लोअर टाइम फ्रेम भी स्ट्रक्चर है। बट प्रायोरिटी ज्यादा स्ट्रक्चर की किस में स्ट्रांग है, इसमें या लोअर में? हायर में। क्यों हायर में स्ट्रांग है? क्योंकि भाई तुम्हें पता है 4 आवर टाइम फ्रेम काफी ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बाकी टाइम फ्रेम्स, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें आपको क्लियरिटी भी मिलेगी। बट अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट में देख लो तो आपका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, बुल रिट्रेसमेंट, बुल एंड ईएमए आपको फेवर दे रही है किसका, बाइंग का। देखो जब जब ईएमए, आप लोगों ने आई थिंक सुपर 10 में पढ़ा होगा, ईएमए एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जब जब मार्केट की ईएमए टॉप में है तो रेजिस्टेंस, बॉटम में है तो सपोर्ट, सपोर्ट, देन अभी सपोर्ट, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, रेजिस्टेंस, फॉल, सपोर्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो चलती फिरती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्लियर है नहीं? तो यहाँ पे चलता फिरता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो इससे आप लोगों को एक आइडिया हो रहा है कि भैया मार्केट चलती फिरती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह है। क्लियर है नहीं है? हाँ, तो मार्केट यहाँ पे चलती फिरती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ऊपर नीचे इधर उधर ट्रेवल कर रही है। यहाँ पे अभी तक रेजिस्टेंस था, तो अब यहाँ पे मार्केट अब सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे तुम लोगों को ये चीज पता लग जाएगी कि भैया मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुल है। इन केस फर्दर मार्केट अगर बेरिश मूव देती है तो मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो मेजर लेवल है सपोर्ट, वो क्या है, ईएमए। जब मार्केट ईएमए के पास में आ जाएगी तो आपके पास ये 50 का एक साइकोलॉजिकल नंबर भी, 50 ग्राउंड नंबर है ना। अगर लिक्विडिटी के कौन से पढ़े तो क्या इसको ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी कहेंगे? ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी क्या होती है? स्टॉप लॉस तो है एक ऐसा जोन जहां से इंपल्सिव बाइंग या इंपल्सिव सेलिंग आई हो। अगर मान लो ये मेरा ट्रेंड था, यहां से मार्केट नीचे गिर रही है, यहां से मेरी मार्केट नीचे फर्दर गिर रही है। अब सडनली ऐसा क्या हुआ कि मेरी मार्केट में यहां से प्रेशर आ गया, समझना, अच्छा खासा गिर रही थी, देन सडनली एक बुल मूव आ गया।
जब एक सडन बुल मूव आया तो मैंने सोचा कि यार एक सडन बुल मूव कैसे आ गया अचानक से, फिर अगेन एक और बुल मूव आ गया। शुरुआत कहाँ से हुई? बॉटम से। उससे पहले मार्केट क्या कर रही थी? गिर रही थी। अब उससे पहले जब मार्केट गिर रही थी, अब बॉटम से मार्केट उठना स्टार्ट हो गया, तो मैं मेरे माइंड में क्वेश्चन आएगा ना कि यार ऐसा क्या था यहाँ पे कि जो मार्केट ने उठना स्टार्ट कर दी? कोई तो पॉइंट होगा, कोई तो क्वेश्चन होगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर सकता हूँ कि भाई ऐसा है क्या यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ से बुल मूव देना स्टार्ट करा। तो यहाँ पे पैसा डला था, इसलिए मार्केट ने यहाँ से क्या करना स्टार्ट करा? बुल मूव देना स्टार्ट करा। तो अगर मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैब करनी है तो ऐसी जगह लिक्विडिटी ग्रैब करेगी ना जहाँ पे पैसा हो, जहाँ पे स्टॉप लॉसेस हो। ऐसी जगह लिक्विडिटी थोड़ा ग्रैब होगी जहाँ पे पैसा ही नहीं है। तो पैसा कहाँ पे है? जहां से सबसे ज्यादा बाइंग आएगी। बाइंग कहाँ से आएगी? बॉटम से। तो मार्केट ने क्या करा? उसी जोन को टैप करा, जस्ट ग्रैब लिक्विडिटी एंड देन बुल मूव। जब उसने लिक्विडिटी ग्रैब करी तो उस पॉइंट में स्ट्रक्चर भी बन गया, क्योंकि लो एंड हाई करके स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। तो ये भी चीज होती है, और यही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था अभी कि कैसे मार्केट ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी हंड करती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग आए जिस हिसाब से मार्केट को हम लोग देख रहे हैं, तो मार्केट उसके हिसाब से काफी अच्छा बुल रिट्रेसमेंट कर रही है। और अगर इन केस मार्केट हमारी ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी लेने आती, क्यों है ये ओपनिंग क्लोजिंग? समझ आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा? क्योंकि यहाँ पे एक बुल मूव था अच्छा खासा, सडन एक फॉल आया। अब सडन इस फॉल के बाद जो एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट हुई वो इस पॉइंट से स्टार्ट हुई, क्योंकि यहाँ पे बायर स्टॉप हो गए थे। यहाँ एंट्रेंस किसकी हुई? सेलर्स की। फिर अचानक से रैली किसकी स्टार्ट हो गई? तो बायर्स की रैली कहां से स्टार्ट हुई? यहां से। सडन रैली स्टार्ट यहां से हुई, तो मेजर लिक्विडिटी कहां पे है? बट अगर ये भी जोन ब्रेक हो गया, उसके बाद बायर्स की रैली कहां से स्टार्ट हुई थी? तो इससे तुम्हें एक आइडिया हो जाए। समझ पा रहे हो ना? और ये ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी विद द ट्रेंड काम करती है, अगेंस्ट द ट्रेंड काम नहीं करती। जब विद द ट्रेंड हो तब जाकर ओपनिंग क्लोजिंग काम करेगी, अदरवाइज विद द ट्रेंड नहीं हो फिर तो तुम्हारी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं काम करेगी। ठीक है? विद द ट्रेंड जाओगे तब ओपनिंग क्लोजिंग काम करेगी। अब यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करो, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यार मार्केट ने काफी अच्छा बुल रिट्रेसमेंट कर रही। और अगर सीधी सीधी बात देखी जाए तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल एक ही जोन में घूम रही है, मतलब 4 घंटे से अगेन मार्केट एक ही जोन में घूम रही है। इस विक के रिजेक्शन के बाद सारी कैंडल्स हैं इसी जोन को चूज की। ठीक है? अब कहीं ना कहीं मेरे को भाई बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए जस्ट टू गो फॉर अ बाय। देखो हम कल तक तो क्या बात कर रहे थे कि भैया देखो मार्केट फर्दर नीचे चली जाए, जब नीचे चली जाएगी तो रिट्रेसमेंट हो जाएगी, और जब रिट्रेसमेंट हो जाएगी तो हम वहां से काफी अच्छा बाइंग कर सकते हैं। ये हमारा कल तक का प्लान था। बट जब कल मार्केट ने बेरिश मूव दिया ही नहीं, मैंने कल भी तुम्हें एक चीज समझाई थी, अगर जहां तक याद होगा तो शायद से पता होगा। हम कल कहाँ पे थे? आई थिंक कल मंडे। ठीक है, हम इस पॉइंट में थे शायद से जब हम लंदन का फोरकास्ट कर रहे थे। ठीक है? इस कैंडल का मतलब 10:30, मतलब 2:30 में क्लोज हुई दोनों। ठीक है? आप सबको याद है मैं बोल रहा था कि अगर मेरी 10:30 की कैंडल और 2:30 की कैंडल फर्दर बेरिश जाती है, और जो 6:30 की कैंडल, 6:30 की 4 आवर क्लोजिंग जो न्यूयॉर्क सेशन में क्लोज होगी, अगर वो बेरिश बनती है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? मार्केट इसी जोन के अंदर घूमी। याद है नहीं? हाँ, यस, बट यस, अगर हाँ, मेरी 10:30 की कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो जाती है 6:30 की, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि बुल मूव है, रिट्रेसमेंट हो गया। हाँ। अब ऑलरेडी मार्केट ने बुल मूव दे दिया। जब मार्केट ने ऑलरेडी बुल मूव दे दिया तो उसके बाद मार्केट फर्दर और ऊपर भी जा सकती है। उसके बाद मार्केट जब नीचे आना तो लॉजिकल है ही नहीं। दिमाग लगाओ, भले ही यहाँ पे इतनी बुलिश लग जाए, भले ही यहाँ पे इतनी बेरिश लग जाए, अब तुम खुद ही सोचो कि भाई अगर मेरी कैंडल यहाँ पे आ गई, मेरी 6:30 की कैंडल यहाँ पे आई, डन है? ये ग्रीन कलर की कैंडल मेरी 6:30 की। अब उससे पहले भाई एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल। चार कैंडल मतलब कितने घंटे हो गए? 20 20 घंटे हुए, 4 आवर के टाइम फ्रेम है। 20 घंटे हुए, 16 घंटे, 16 घंटे हुए। हाँ, 16 घंटे हुए। घंटे में 4 घंटे, मतलब 4 घंटे लगी है, 4। 20 घंटे हुए ना? मैथ्स खराब कर रहा है। गाड़ी में है, चलो। तो टाइम तक ही होता है। अच्छा 20 होंगे ना, 4 5 हाँ, तो फिर 4 पता भी कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा? मार्केट ने 5 घंटे कंसोलिडेशन कर, 5 घंटे कंसोलिडेशन करने के बाद जो हम सोच रहे थे, सोचो कि एक कैंडल को प्रिडिक्ट करना क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि 4 आवर क्लोजिंग को तुम जो पहले से ही प्लान कर रहे हो वो तुम्हें एक आइडिया दे। समझो, अगर मैं इसको प्लान ही नहीं कर तो इस कैंडल के बाद में सेल मार। हाँ। क्यों? क्योंकि प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग क्या थी? कि भैया मार्केट कभी भी गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ऑन द स्पॉट मार्केट को उठते हुए देखूंगा तो मैं बोलूंगा अब इतना ऊपर चलेगी, अब तो गिरेगी। बट
एनालिसिस करते समय क्या बात करी थी, मॉर्निंग में बोला था कि यार दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला, अगर मार्केट नीचे गिरती है तो हमारा व्यू क्या रहेगा, वी कैन गो फॉर अ बाय, और कहां तक जाएंगे वो हमें पता है, हम ज्यादा बहुत बड़ा बुल मूव भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है, मार्केट ऊपर वो क्लोजिंग देती है, देन देयर इज अ हाई चांसेस कि मार्केट फर्दर कैन गिव अ बुल मूव। ये हमने सोचा था, और इवन मार्केट ने भले ही उस लेवल तक नहीं जा पाए, थोड़ा सा ठीक है, बट मूव किए। बट उसके बाद पूरे दिन मार्केट ने कंसोलिडेट कर दिया, और ऐसा नहीं कि फिर मार्केट पूरा क्रैश भी होगी, क्रैश भी नहीं हुई अभी। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ये जो जोन है, हम लोग पता है क्या होता है, जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम जोन्स को भूल जाते हैं। अब खुद सोचो, दिमाग लगाओ, जो इस जोन में कंसोलिडेशन हुई, जरा गेस करना बस, और मुझे इतना बता, अगर तुम में से किसी ने भी इस पर्टिकुलर पॉइंट से बाय किया होता 50 से, सोचना, ये माइंडसेट का गेम है सारा का सारा। अगर तुम में से किसी ने 50 से बाय किया होता, मार्केट तो बड़ा बुलबुल दिया होता, और बुलबुल के बाद मार्केट फर्दर डाउन आ रही होती, तो तू क्यों सेल करती? कौन दे रहे अभी ऑफलाइन हो गए। कहाँ गए ये तुम्हारे माइक बहुत ऑन हो रहा है, आर्यन राजपूत, मैं तुम्हें रिमूव कर रहा हूँ, तुम्हारा माइक बहुत ऑन हो रहा है, कर दूं? एक बार छूट दे दो भैया, क्या? दे दो, एक बार छूट दे दो। पासपोर्ट में अच्छा, ये वही है, एसएल वाला। अच्छा अरे खैर, भैया आप, मतलब एक बार मैंने बोल दिया आपसे कि सही ऐसे तो है, सही तो है, तब से भैया बस। ऐसा चलो मैं ठीक है, जानता हूँ तुझे, बढ़िया है। बढ़िया है बढ़िया है। भैया ये वापस एक्सप्लेन करो ना, वो आवाज नहीं आ क्या रहा। पता मैं प्रेम को निकाल दूं क्लास से, ये भी तो हो सकता है प्रेम, क्या पता तुम्हें निकाल दूं मैं क्लास से। निकाल दो भैया, वैसे भी तो लॉस ही हो रहा है मेरा। है, लॉस ही हो रहा है। हम्म, चलो तुम्हारी पता छोटी नहीं भैया, मतलब प्रॉफिट होता है तो बुक नहीं कर पाता हूँ हाथ से, और लॉस होता है तो उसको बुक कर देता हूँ। सारा का सारा गेम माइंडसेट का भाई। ट्रेडिंग में वही। होता है जिसके पास पैसा है। मैं, ये ट्रेडिंग की एक रियलिटी है, चाहे कोई इसको माने या ना। ट्रेडिंग में वही पैसा कमाता है जिसके पास पैसा है, जिस पे पैसा नहीं है वो यहाँ पे बर्बाद है। ये तो मैंने, भाई, अगर मेरे से कोई पूछेगा, मैं तो तुम्हें यही बोलूंगा कि भाई, ट्रेडिंग में पैसा कमाने का मतलब, तुम्हारे पास तुम्हारे पास होना जरूरी है भाई। देखो, तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं होगा तो तुम मार्केट में 1 रुपये नहीं कमा पाओगे। अगर तुम्हारे पास पैसा होगा मार्केट में, तभी तुम यहाँ पे पैसा कमाओगे। लोग कहते हैं बहुत सारे कि ट्रेडिंग में स्किल चाहिए, स्किल चाहिए, ठीक है, नो डाउट स्किल चाहिए, बट पैसा, स्किल को यूटिलाइज करने के लिए पैसा चाहिए। और ये सबसे एक्सपेंस, अगर मैं इसको स्पोर्ट्स के तौर पे भी लूँ ना, तो सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स, अगर तुम इसको एक स्पोर्ट्स ही देखो कि एक स्पोर्ट्स है, स्किल है ना, स्किल है, स्पोर्ट्स है, ठीक है ना, तो अगर तुम इसको एज स्पोर्ट्स भी देखते हो तो ये काफी महंगा स्पोर्ट है, ठीक है, और हर किसी की बस की नहीं है स्पोर्ट्स को खेलने की। पैसा टाइम हाँ, माइंड पैसा, टाइम, माइंड, तीनों चीजें जब तुमसे ले रहा है ये, तो तुम खुद सोचो, तो काफी टफ चीज है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक साइड इनकम होनी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे पास एक साइड इनकम हो, तुम्हारे पास एक फ्लो, इनकम का एक फ्लो हो, तो शायद से तुम सोच सकते हो कि तुम मार्केट से कुछ पैसा कमाओ। क्योंकि फिर तुम्हारे पास ना ये एक मेन सोर्स नहीं होगा, मतलब स्टार्टिंग में तुम इसके ऊपर प्रेशर नहीं दोगे। जब तुम इसके ऊपर प्रेशर दोगे, तुम्हें इसी से सब कुछ चाहिए, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बट जब, हाँ, तुम्हारे लिए ये एक मेन सोर्स नहीं होगी, तुम ये सोचोगे कि चल ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, तब तुम यहाँ से इतना कमाओगे कि ये तुम्हारी मेन सोर्स बन जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम इस पर डिपेंड नहीं। जब तुम रात दिन, क्योंकि ये क्या है, इसमें रात दिन बैठ जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, तो यार रात दिन में नहीं बैठना। बट जो बंदा वेला है, जिसके पास कोई और काम नहीं है, वो रात दिन बैठेगा, और जब बंदा रात दिन बैठेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है भाई, यहाँ पे रात दिन बैठोगे तो बर्बाद हो जाओगे, रात दिन नहीं बैठोगे तो दिन शायद से बेटर हो सकता है कुछ। क्लियर है, नहीं है? तो भाई, जिस बंदे ने इस पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रेड ली होगी, तो वो अभी भी होल्ड करके बैठा होगा जस्ट बिकॉज कि उसने डिप से उठाई है। फिर उसको फियर नहीं होगा, गिर रही है, उठ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि जी अभी तो कोई रिवर्सल बना ही नहीं। आप कभी कभी ना खुद अपने आप को सिचुएशन में रखा करो। जस्ट अगर मैं अपने आप को इस सिचुएशन में रखूं, तो भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं नहीं निकलूंगा। मैं कब निकलूंगा? जब मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, जब मार्केट यहाँ पे अगेन लो बनाना स्टार्ट करेगी, तब जाकर मेरे को ये अप्रोच हो जाएगी कि हाँ भाई, मार्केट अब फर्दर नीचे गिरने वाली है। बट जब तक मार्केट ऐसे कुछ अप्रोच क्रिएट कर ही नहीं रही, तो मैं क्यों अपने आप को क्लोज करूं? तो ये माइंडसेट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अभी नो डाउट सेलिंग वालों के लिए भी भाई एंट्री खुली हुई है, बट उनके लिए एंट्री कब खुली हुई है? जब मार्केट यहाँ से गिरेगी, ईएमए ऊपर आ जाए,
स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, क्योंकि भाई देखो अगर मार्केट को भी गिरना है तो यहाँ पे काफी अच्छा एक रिवर्सल तो बनने दो। हर बार होता है ना, अगर मान लो यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है तो रिवर्सल बना है नहीं बना, ईएमए नीचे आई है नहीं आई, ऊपर आई है नहीं आई, ठीक है। यहाँ से मार्केट अगर आई है तो भाई ईएमए आई है नहीं आई, आई ना। यहाँ पे पैटर्न बना है नहीं बना, ईएमए ऊपर आई है नहीं आई, तब जाकर मार्केट नीचे गिरी ना। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने पैटर्न बनाया हाई लो ब्रेकआउट, ईएमए आई, फिर मार्केट गिरी है नहीं गिरी, गिरी ना। तो यहाँ पे आप हर पॉइंट में देखो तो यहाँ पे क्या है, हाई लो लो, ईएमए आई। हाँ, तो आना है ईएमए ने, अगर उसने नीचे जाना है ईएमए ने टॉप में आना है, उसने रिवर्सल बनाना है। ये बात तो समझ जाना, पास्ट के एग्जांपल से देख लो, ऐसा कोई एग्जांपल दिख जाए, वो कोई एक दो एग्जांपल्स होंगे जब क्रैश हो गई थी। अब ये पैटर्न बना, गिरी, ईएमए को रेजिस्टेंस बनाया, बना ना, ऐसा तो नहीं कि सीधे क्रैश हो गई। यहाँ क्या हुआ, पैटर्न बना ही नहीं बना, पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ, ईएमए के पास है, फिर गिरी। क्लियर हुआ? हाँ। अब ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा थोड़ा पैटर्न लिक्विडिटी में आ जाएगा। पैटर्न लिक्विडिटी क्या होती है, जब हायर टाइम फ्रेम में मार्केट रिट्रेस कर रही होगी एक सिंगल कैंडल, तो लोअर टाइम फ्रेम में इस सिंगल कैंडल की जगह पे क्या बन जाता है, एक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर इस सिंगल कैंडल को नीचे लेकर आता है। यही तो स्ट्रक्चर सिंगल कैंडल को नीचे लेकर आएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग आओगे अपने फिब लगाओगे तो यू विल गेट आइडिया। अब यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में क्या होगा, एक सिंगल कैंडल होगी जो 61 टैप कर रही होगी। लोअर टाइम फ्रेम में क्या था, हेड एंड शोल्डर। अब लोग इस हेड एंड शोल्डर को देख के क्या करेंगे, सेल्फ। बट आपको पता है हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये क्या है, क्लियर हुआ है नहीं हो, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो एक रिट्रेसमेंट है ना। तो इससे तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भैया ये मार्केट का एक रिट्रेसमेंट पॉइंट है। और यहाँ से फिर मार्केट ने क्या करा, दो रिवर्सल्स बनाए। पहला रिवर्सल, ठीक है, हेड एंड शोल्डर। दूसरा रिवर्सल, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कौन से पॉइंट में बना, 61% फेवरेट सपोर्ट में, ट्रेंड किसके फेवर में था, बुल की। जब बुल ट्रेंड के फेवर में तो मार्केट को सपोर्ट में देखना प्रेफर करोगे। थ्री रूल्स ऑफ मार्केट क्या है, मार्केट की, ट्रेंड ऑफ मार्केट, एरिया ऑफ वैल्यू, एंड सपोर्ट में रिवर्सल। तो ट्रेंड ऑफ मार्केट क्या था, बुलिश। एरिया ऑफ वैल्यू कहाँ मार्केट को देखना प्रेफर करोगे, सपोर्ट में। तो सपोर्ट यही थी 61, सपोर्ट में क्या देखना प्रेफर करोगे, रिवर्सल। तो रिवर्सल ये रहा, सारी चीजें आपके फेवर में, ईएमए भी आपके फेवर में। तो फिर यही तो चीज चाहिए, ठीक है। आपको बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि जब मार्केट ने टॉप से गिरी है तो ईएमए आई है नीचे, ऊपर आई है। जब नहीं आई है, जब नहीं आई है तो फिर उठेगी। तो हर जगह देख लो, यहाँ पे देख लो, ऐसे कोई एग्जांपल्स फाइंड ही कर लो फिर जहां भी नहीं है, ईएमए टॉप से रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी। तो इसीलिए समझा रहा हूँ कि इस बार वाली मार्केट में भी अगर मुझे सेल करना है तो भाई ईएमए की भी तो हेल्प लेनी पड़ेगी ना। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि नहीं भैया हमें ना टॉप से ही एंट्री चाहिए। भाई जब टॉप से एंट्री चाहिए, ठीक है, टॉप से एंट्री में चांसेस काफी अच्छे हैं तुम्हारे प्रॉफिट के, ठीक है। बट जब बात आती है लॉस, तो लॉस भी तो हो जाएगा। तो अगर तुम एग्रेसिव जा रहे हो तो उसकी तैयारी कर लो यार, कि भाई अगर तुम टॉप से ट्रेड ले रहे हो तो मार्केट अगले पॉइंट में तुम्हारा एसएल बीट कर सकते हैं, ठीक है। या तो तुम इसके लिए रेडी हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, काफी अच्छी चीज है। तुम पहले से, क्योंकि बहुत सारे लोग के अंदर एक चुल होती है, वो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट नहीं देख पाते, क्योंकि उनको लगता है भैया मिस हो गया। मिस नहीं हुआ, आप स्ट्रक्चर का वेट कर रहे थे, फिर वो यहाँ पे ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है बहुत ज्यादा गिर गई। बट एक्चुअल में फिर जब वो और ज्यादा गिर जाती है, यहाँ पे तो सेल नहीं मार पाए, क्यों, क्योंकि उनको लगा और ज्यादा गिर गई। और जब वो इतना ज्यादा गिर जाएगी फिर वो बाय करने बैठेंगे, फिर वो सेल नहीं करेंगे, फिर वो बाय करेंगे और मार्केट फिर और नीचे आएगी। फिर वो उसका दिमाग घूमेगा, वो कहेगा भाई यहाँ पे सेल मार रहा था, यहाँ मार रहा था, मार ही नहीं पाया, अब तो उठेगी। और वो अब उठने के चक्कर में पता नहीं कब कहाँ उठेगी, वो खुद किसी को नहीं पता होता। और वो उठेगी कब, जब रिवर्सल क्रिएट हो, और रिवर्सल क्रिएट होने में लगता है टाइम। तो इस तरीके से मार्केट को देखना है, ठीक है या नहीं है, ठीक है। और भाई सिंपल सी चीज मैं तुम लोगों को सबको बता देता हूँ कि पहले तुम सारे के सारे वर्क करो कमाने के ऊपर। भाई अभी भी तुम्हें बता देता हूँ, फालतू में या तो फिर तुम लोगों का टाइम वेस्ट ही होगा। अगर मैं इस चीज को कंसिडर करूँ तो फिर तुम लोगों का टाइम वेस्ट ही है।
अगर तुम खाली बैठे हुए हो ना ये सोच कर कि फिर ट्रेडिंग से ही कमाई हो जाएगी, तो अपनी कोई एक सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, जॉब करो, फ्रीलैंसिंग करो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से अपनी एक सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। अगर तुम लोग अपनी सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हो भाई, तब जाकर तुम मार्केट में काफी अच्छा कर लोगे। क्यों? क्योंकि महीने में 2 फंडेड अकाउंट खरीदने के पैसे आ जाएंगे तुम्हारे पास जॉब से, फिर अपना खाने पीने का खर्चा भी हो जाएगा, अपना नॉर्मल एक्सपेंसेस भी निकल जाएंगे तुम्हारे, तो तुम्हें टेंशन ही नहीं है, तुम ट्रेडिंग को फन के तौर पे करोगे। क्यों? खाने को हो गया, रहने को हो गया, थोड़े बहुत खर्चे निकल रहे हैं, 2 फंडेड अकाउंट खरीदने के पैसे आ गए, 6,000 रुपये प्रॉफिट के लिए आ गए, 15-20 हजार की नौकरी आजकल कहीं भी मिल जाती है, थोड़ी बहुत तो मिल ही जाती होगी, 10-15-20 हजार की तो नौकरी मिल ही जाती होगी, ठीक है ना। सिक्योरिटी गार्ड को भी 15,000 रुपये मिल जाते हैं। तो अगर 5,000 रुपये तुमने प्रॉफिट के लिए रख दिया, 5,000 रुपये तुमने खाने के लिए रख दिया, और वैसे भी सब फैमिली के साथ ही रहते हो, 5,000 तुमने अपने पास फिर भी सेविंग रख लो, तो फिर भी तुम प्रॉफिट ट्रेडिंग कर सकते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है। और प्रॉफिट ही एक लौता तरीका है जो तुम्हारी नैया पार करेगा, डन है नहीं है, ठीक है। लाइव फंड्स नहीं करेंगे तुम्हारी नैया पार, प्रॉफिट्स ही करेंगे, ये बात तो डन रखना अपने माइंड में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते हैं तो वो चीजें डन हो गई हैं जो मैंने तुम्हें समझाना था, वो मैंने सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा दिए। अब जरा बात कर लेते हैं अभी रिसेंट टाइम की मार्केट की। तो यार जिस टाइप से मार्केट ने डॉजी बनाई है, तो मैं तुम लोगों को समझा रहा था बहुत बार कंटिन्यूएशन डॉजी होती है। आई थिंक सुपर 10 में पढ़ाया था मैंने कंटिन्यूएशन डॉजी का कॉन्सेप्ट, कि मार्केट में एज अ डॉजी तो मार्केट फॉर्म करती है, बीच में मार्केट ट्रेंड के बीच में एक डॉजी तो फॉर्म कर ही देती है मार्केट, ठीक है। अब जब ये डॉजी फॉर्म करती है तो डॉजी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? दैट मार्केट विल रिवर्स। अगर बॉटम में है तो टॉप, टॉप में है तो बॉटम, मतलब ऐसा हमने देखा है कि भैया डॉजी बनती है तो रिवर्स करते हैं। और डॉजी के अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर ये 4 घंटे की डॉजी है, डॉजी के बाद रिवर्स क्यों करती है मार्केट? उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर ये 4 घंटे की डॉजी है तो 4 घंटे की डॉजी में मार्केट ने करा क्या है? कंसोलिडेशन। जब कंसोलिडेशन करा है, कंसोलिडेशन टर्न्स इनटू मे बी सम टाइम रिवर्सल। कंसोलिडेशन करते करते डॉजी बनते बनते हेड एंड शोल्डर बन गया, डॉजी बनते बनते मार्केट ने डबल टॉप बना दिया, डॉजी बनाते बनाते मार्केट ने ट्रिपल टॉप बना दिया। कुछ भी तो हो जाता है, डॉजी तो कैसे भी बन जाएगी, अगर कंसोलिडेशन होगी दैट मीन डॉजी बनेगी। इतना ये आइडिया डन है नहीं है, ठीक है। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंसोलिडेशन होती है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, वो हाई पे हाई में हो रही होती है, दैट मीन वो बुल फ्लैग के तौर पे जा रही होती है। तो वो डॉजी बहुत बार कंटिन्यूएशन में कवर कर जाती है कि डॉजी तो बनी है बट वो बाइंग के फेवर में चलेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर तो भाई फेवर में ही था, ट्रेंड के साथ ही था। अब जैसे आप बहुत बार देख लो, जैसे यहाँ पे बनी है, मैं तुम्हें दिखाया था कि लोअर टाइम फ्रेम में जाकर दिखाया था तुम लोगों को, ये डॉजी बनी है, डॉजी के बाद यहाँ पे गिरना था, नहीं गिरी। क्यों? लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल ही नहीं बना भाई उस टाइप का। प्रेशर देखो ना किस हिसाब से है ये, कितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। अब उस स्ट्रॉन्ग प्रेशर में गिनी चुनी कैंडल्स से हायर हाई बन रहा था तो मार्केट उठ गई। अब बंदा यहाँ पे डॉजी को देखकर अगर सेलिंग मारेगा तो वो बेवकूफ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट ने डॉजी वॉजी बनाई, तो इस डॉजी में तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम में दिखेगा कि भाई यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। अगर आप इस डॉजी को देखोगे ना, क्योंकि दिख ही रहे, क्लियर हुआ है नहीं हुआ, यहाँ पे डॉजी बनी तो स्ट्रक्चर भी तो क्रिएट हुआ। ईएमए आई है नहीं आई? नीचे ऊपर कैंडल ने बनाया, इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती, ये हाई था तो ये क्या बना? मार्केट गिरी। तो हर डॉजी सेम नहीं होती ना फिर, कोई कोई डॉजी कंटिन्यूएशन कवर कर देती है। अब जैसे मान लो यहाँ पे प्रेशर किसका स्ट्रॉन्ग है? बायर्स का। डॉजी बन गई, ईएमए क्या डॉजी के फेवर में है? नहीं, ईएमए मतलब अगर सेलिंग करने की बात कर रहा हूँ तो सेलिंग में तो डॉजी के फेवर में नहीं है ना। हाँ, अब आप कहोगे जी भैया मेरे को ना यहाँ पे टॉप में डॉजी बनते हुए दिखी, मान लिया टॉप में डॉजी बनते हुए दिखी, ट्रेंड क्या चल रहा था? जब ये डॉजी आई होगी नीचे, अब दिमाग लगाना अपना, तुम्हें मार्केट में ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। क्यों लोग मार्केट से पैसा नहीं कमा पाते? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं, जो चीज पढ़ ली उसमें मॉडिफिकेशन चाहते ही नहीं। समझ पा रहे हो? अगर आप अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमारे लॉज में अमेंडमेंट्स नहीं आएंगी ना, लॉज हमारे नए नए जब मॉडिफिकेशन नहीं होगी, तो पूरे हमारे लॉ की धज्जियां उड़ सकती है। क्योंकि बाय द टाइम चीजें चेंज होती हैं, लोग चेंज होते हैं, बिहेवियर चेंज होता है, सब चीज चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सब भी स्विच होते हैं। अब यहाँ पे आपने डॉजी देख ली, बट आप ये देखो ना कि प्रोसेस देखो, जब ये कैंडल बन रही होगी तो क्या ये नीचे आई होगी? क्या ये नीचे आई होगी?
तभी तो विक बनी है। जब ये नीचे आई होगी तो बॉटम में क्या हुआ था? कंसोलिडेशन। ये क्या आया था? बुल मूव। ये क्या हुआ था फिर? तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको क्या दिख रहा था कि मार्केट क्या कर रही है? रिट्रेस कर रही है। उस पर्टिकुलर पॉइंट में तो आपको यही दिख रहा था ना कि मार्केट वाज रिट्रेसिंग। यस और नो? उस पॉइंट में तो आपको मार्केट रिट्रेस करते हुए दिख रही थी। उस पॉइंट में कुछ और तो नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ रिट्रेसमेंट दिख रही होगी। अब यहाँ पे अगर आप लोग आते हो, अब भले ही वहां पे डॉजी बनी है, भले ही वो डॉजी बनी है, उस डॉजी के अंदर क्या हुआ है उसको भी तो जान लो। जब तुम्हें मौका दे रखा है कि इसके अंदर की चीज भी तुम्हें पता लग सकती है, तब जब तुम स्कैन कर सकते हो तो क्यों स्कैन नहीं करना चाहते हो? क्योंकि आलस है। जब तुम्हें स्कैन करने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं कर रहे? वहां पे डॉजी बनी है ना। लोअर टाइम फ्रेम में डॉजी के अंदर क्या बना है? ये लो तो ये क्या बना? हाई। जो मैं रिट्रेसमेंट की बात कर रहा था। फिर ये क्या बना? हाई। यहाँ पे डॉजी क्लोज हुई है। तो क्या इस डॉजी को मैं सेलर्स वाली डॉजी कंसिडर करूंगा या इस डॉजी को मैं? क्लियर है? ई में आपकी फेवर में ही नहीं, रिवर्सल आपकी फेवर में ही नहीं है, हायर हाई क्रिएट हो रहा है। अब मैं उसके बाद भी डॉजी को देख के सेल कर दूंगा, इसका मतलब मैं वो रट्टू तोता हूँ जो बस रटता रहता है बस। समझ रहे हो? जो आपको बोल दिया ये बोलना है तो ना देखेंगे भाई तो फिर जब हायर आई दिख रहा है तो सेल करेंगे। हाँ, फिर आपको पता लग जाएगा कि कुछ कुछ डॉजी क्या होती है? कंटिन्यूशन डॉजी। तो तुम्हें पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि भाई ये डॉजी क्या बनने वाली है? कंटिन्यूशन डॉजी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की हालात डगमगाए हुए हैं। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? हाँ। तो तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा कि भाई ये कंटिन्यूशन डॉजी हो सकती है। और आप सबको अनवांटेड कैंडल पढ़ा होगा। अनवांटेड कैंडल पढ़ी है नहीं पढ़ी? अनवांटेड कैंडल क्या होती है? एक ऐसी कैंडल जो ट्रेंड के बीच में आकर छोटी सी बन जाती है। अब क्या मैं इस कैंडल को अनवांटेड कैंडल कंसिडर करूंगा? मुझे तो एक आइडिया भी हो जाएगा ना। अब एक बात समझो, हम बाद में इसको अनवांटेड कैंडल कंसिडर करते हैं, बट मैं पहले भी तो इसको अनवांटेड कैंडल कंसिडर कर सकता हूँ। जब मेरे को दिख रहा है इसके अंदर लोअर हाई बना है, जब मैं ऑलरेडी इमेजिन कर सकता हूँ कि ये इन फ्यूचर अनवांटेड बनने वाली है, जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर क्या हुआ है? लोअर हाई बन रहा है। लोगों को यहाँ पे रोक के रखा है। मार्केट ने जब यहाँ से बुल मूव दिया तो इन फ्यूचर कभी मार्केट इस जोन में आएगी तो क्या ये लेवल आपके लिए अनवांटेड एक्ट करेगा या नहीं करेगा? एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा। तो नो डाउट मार्केट फर्दर डाउन आई थी, स्ट्रेट अवे अनवांटेड तक नहीं पहुंच पाई, बट उसके जोन तक पहुंची। एंड उसके जोन से मार्केट ने इम्पल्सिव। अब इसकी जोन तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक और क्या था? रेजिस्टेंस। मैंने हमेशा तुम लोगों को एक चीज समझाई है कि अगर सब समझ लेना, दोबारा से ये चीज समझा रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर ये फिब रिट्रेसमेंट है, मार्केट ने बॉटम से लगा दिया बुल मूव, मार्केट आई डाउन, ये मेरा 38 है, ठीक है। बट 38 से पहले ही यहां पे मार्केट का सपोर्ट नॉर्मल सपोर्ट लाइक दिस टाइप ऑफ सपोर्ट, ठीक है। मार्केट का एक नॉर्मल सपोर्ट है 38 से पहले, फिर 38% फिर रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि बॉबी, क्या मैं इस 38% फिर रिट्रेसमेंट का वेट करूं, क्या मैं इस सपोर्ट का वेट या इस सपोर्ट से उठा लूं? अब मैंने बोला यार 38 और इस सपोर्ट के बीच में फर्क ही कितना है? बोला 30 पिप का है। अब मैंने कहा 30 पिप के चक्कर में अगर एंट्री मिस हो जाए तो वो बुरा है। सो इट्स बेटर कि अगर 30 पिप की बात है तो क्वांटिटी कुछ यहाँ से उठा लेता हूँ, कुछ क्वांटिटी 38 के लिए छोड़ देता हूँ। बात तो 19-20 का ही है। एसएल में 30 का फर्क पड़ गया, कोई दिक्कत, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब वही सेम चीज यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे अगर देख लिया कि भाई यहाँ से मार्केट का अनवांटेड का 40, वैसे तो ये 40 पिप का है, 40-50 पिप का है, तो आपने बोल दिया हाफ यहाँ खोल देता हूँ, हाफ यहाँ खोल देता हूँ, एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं होगा, ठीक है। नहीं, उसके बाद जब मार्केट ने बाद में इसका ब्रेकआउट दिया तो अगेन इस लेवल को क्या करा? रेजिस्ट, रीटेस्ट करा या नहीं करा? करा ना। उसके बाद तो मार्केट ने फॉल किया। तो ये चीज समझने वाली है, डन है नहीं है? अनवांटेड वाला जो फंडा मैं तुम्हें समझा रहा था वो चीज समझना। अब सेम अगर हम लोग आ जाते हैं आज के टाइम में, तो भाई आज के टाइम पे अगर हम इस डॉजी को देखें तो क्या हुआ क्या है, अब समझते हैं इस चीज। पहली चीज तो अब जरा आज की कैंडल्स को इमेजिन कर माइंड, आज की कैंडल कैसे बन सकती? जस्ट इमेजिन आज डेली कैंडल कैसे क्लोजिंग दे सकती है, जरा वो सोचो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, या तो आज डेली में बन जाए एक बेरिश कैंडल। मॉर्निंग में उठ के अपनी आंखों को इमेजिन करवा लिया करो भाई क्या क्या हो सकता है।
समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ज्यादा से ज्यादा मार्केट यहाँ से गिरकर यहाँ तक आ सकती है ये मैं तक आ सकता क्योंकि ईएमआई तो सपोर्ट है। एकदम से ऐसे देखना थोड़ा सा दिक्कत है, बट मे भी हो जाए जब स्ट्रक्चर दिखने लग जाए तो मे भी हो जाएगा, क्योंकि अभी तो जस्ट मॉर्निंग ही है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को पता लग जाएगा कि भैया यहाँ पे तो मार्केट ने काफी अच्छा बेरिश मूव दिया। अदरवाइज ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी पता है सबको या नहीं पता जी। क्या होती है? पता है ट्रेंड कंटिन्यूशन ओपनिंग क्लोजिंग अलग है, हाँ ट्रेंड कंटिन्यूशन अलग है। ट्रेंड कंटिन्यूशन कब होता है? जब ट्रेंड के साथ चल रही होती है मार्केट। लाइक मैं तुम्हें ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी के बारे में बता देता हूँ। अगर ये बाएंगे, ये बाएंगे, कुछ कुछ लोगों के अंदर चुल होती है बीच में घुसने की, ठीक है। अब वो क्या होता है कि उनको चलती हुई मार्केट दिख रही है, अब उनके अंदर एक चुल है कि भैया कहीं मूव मिस ना हो जाए, वो बिन स्ट्रक्चर के एंटर कर लेते हैं। तो कैंडल क्लोज हुई, कैंडल क्लोज हुई, भैया एंटर मार लेते हैं। अब उन्होंने एंटर तो कर लिया यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। या उस बंदे ने यहाँ पे एंटर कर लिया क्योंकि ऑलरेडी उसको बाइंग 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 दिख रही है। अब उसने सोच लिया कि भैया अब तो मार्केट में ऊपर ही जाए। तो चलती हुई मार्केट में बहुत बार आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, चलती हुई मार्केट में आपके अंदर एक चुल होगी कि भैया बस बैठ जाते हैं, तो आप चलती हुई मार्केट में बैठ गए। अब जब आप चलती हुई मार्केट में बैठे तो नॉर्मल चीज है, क्या पढ़ाया गया है? स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं? लो के नीचे, ये रहा लो। तो आप लोग क्या करोगे जब यहाँ से आपने ट्रेड ली, लो के नीचे एसएल रखा, क्योंकि भाई चलती हुई मार्केट में लिया है, ज्यादा बड़ा एसएल रख नहीं सकते। मार्केट आई, स्टॉप लॉस एंड करा, ट्रेंड कंटिन्यूशन वाला। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग अपने स्टॉप लॉस ओपनिंग के वहीं पे रखते, जस्ट वो टैप करा एंड देन मार्केट ने मोमेंटम दिख जाए। क्योंकि एक कैंडल जो डाउन आ रही है वो ट्रेंड तो चेंज नहीं करेगी, बट उस एक कैंडल ने लोगों के माइंड में फियर डाल दिया कि हम टॉप से गिर रहे हैं। अभी तक जो उठ रहे थे अब उसने सेलर दिखा दी, तो बंदा डर गया। जिसने बाय किया था उसका स्टॉप लॉस उड़ गया, जब उसका स्टॉप लॉस उड़ा तो वो सेल में बैठ गया। अब मेंटालिटी का गेम है ना सारा का सारा। अब यहाँ पे माइंडसेट का गेम हुआ, तो यहाँ पे मार्केट को उड़ा दिया गया, लोग एकदम गायब, सेट। अब जैसी यहाँ पे बंदा गायब हुआ तो तुम समझ जाओ कि वो ट्रेंड कंडीशन लिक्विडिटी कंसिडर होती है। तो यहाँ पे क्या हम ये नहीं कंसिडर कर सकते कि जहां पे हमारी ये कैंडल ओपन हुई है मार्केट ने आज उसी जोन को टैप किया? क्या हम कंसिडर कर सकते हैं? जरा मैं अगर M6 देख लूं, ये एक और चीज थी, एक प्राइस है नहीं ना, बट बाय का है। अभी मैंने क्या बाई की बात करी? ये कुछ बेशरम बच्चे होते हैं वैभव जैसे। अब क्या होता है, ना मैंने यहाँ पे बाई की बात करी, ना मैंने सेल की बात करी, यहाँ मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ। मैंने अभी सेलिंग में भी नहीं गया, ना मैं यहाँ पे बाइंग में गया, मैं यहाँ पे भी न्यूट्रल हूँ बिल्कुल, ठीक है। और यही चीज होती है कि अब जैसे इसने अपने माइंड में बना रखा है कि यहाँ से सेलिंग, या इसने अपने माइंड में बना रखा है यहाँ से बाइंग होगी, तो वो एक टोटली गलत माइंडसेट है। आप पहले ही अपने आप को बहुत ज्यादा वो कर दोगे ना, रिजिड कर दोगे, देन कोई फायदा ही नहीं। क्लियर बात है? अभी मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही होगा। अभी पढ़ा तो लूं, ठीक है। और सर आप क्लास में कैसे आ गए? आप तो बड़े लोग हो, आप तो क्लास में आते नहीं हो, आज कैसे आपको आने का मौका मिल गया? हाँ जी वैभव सर, आपसे बात कर रहे हैं। आप तो रही हो क्लास में। कहाँ आते हो आप क्लास में? संडे को नहीं आया था एक्चुअली, मेरे को 2-3 काम थे, लाइसेंस बना देना था। तुमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया? कर लिया मैं कंपटीशन कर, कब किया? उस ग्रुप में भेज रखा है मैंने। हाँ, ग्रुप में भेज रखा है मैंने। देखता हूँ तेरा तो मैं सबसे पहले देखूंगा तूने पार्टिसिपेट करा है नहीं करा। ठीक है, तो अब जैसे हम यहाँ पे वैभव जिस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं ना, अभी हम समझे इस चीज को। मैं अभी, सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ। मैं अभी ना बाइंग के ऊपर बात कर रहा हूँ ना सेलिंग के ऊपर बात, ठीक है। मैं नहीं अभी भैया, बस मैं भी ऐसा ही बोल रहा था कि बाय सेल करना है, मैं जस्ट प्राइस पूछ रहा था आपसे। अभी बता रहा हूँ, तेरा प्राइस भी बता रहा हूँ तुझे। देख, क्या चीज है कि अभी जिस टाइप से मार्केट है ना इस जोन में, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपकी ना ट्रेड यहाँ से चल रही होती, तो आप अभी आपका माइंडसेट होता कि भैया पता नहीं 3400 3500 आप अपना टीपी एक्सपेक्ट कर रहे होते, मे बी आप यहाँ पे होल्ड करके बैठे होते, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड नहीं चल रही, दैट्स वाई आपका माइंड यहाँ पे मैच्ड अप हो रखा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये चीज बोलूँ कि जिस हिसाब से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से कि मार्केट फर्दर डाउन आए, फिर हम उठाएंगे मार्केट। एट देन आपको बाई करना है, आपको पता है एट देन उसके ऊपर जाना है, बट आप अपने लिए प्रेफर कर रहे हो कि जी वो नीचे आ जाए।
फिर मैं वहां से बाय करूँ। तो वो आप अपने लिए जोन फाइंड कर, ठीक है, जो कि मार्केट ने अभी स्ट्रक्चर भी नहीं क्रिएट। अगर स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती देन व्हाई नॉट, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, जिस चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि डेली कैंडल कैसे बन सकती है आज के टाइम, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं ये बात कर लूं कि कहीं ना कहीं मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यूएशन टैप करी, समझ लो जो जोन्स में बात कर रहा हूँ, बट अभी ये है रनिंग कैंडल। रनिंग कैंडल को हम फाइनल डिसीजन तो नहीं मानते, क्योंकि ये रनिंग है अभी ये चल रही है मार्केट। अभी जब ये चल रही है तो अगली पल में नीचे भी तो आ ही सकती है, और अगली पल में ये ऊपर भी आ सकती है। इसको फुल कंफर्मेशन कौन देगा? लोअर टाइम, जब वहां पे स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, चाहे किसी के भी फेवर में दिखे, चाहे वो बाइंग के फेवर में दिखे, चाहे वो सेलिंग के फेवर में दिखे। अब अगर मैं यहाँ से बात कर रहा था बाइंग की, अगर इनकेस अगर यहाँ से मार्केट आज बाय करती है, तो यहाँ पे ये विक एंड यहाँ पे ये बॉडी हमें कहीं ना कहीं 3400 के समवेयर अराउंड में दिख सकती है आज के दिन में। अगर मार्केट ने अगर आज बुल मोमेंटम दिया तो मार्केट जा सकती है, एंड डेफिनेटली हमें इस जोन में भी मिल सकती है, क्योंकि मार्केट बहुत बार अपने रेजिस्टेंस जोन्स को रिटेस्ट करने आ जाती है। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? ये चीज हमें देखने को मिल सकती है और बहुत इजीली मिल सकती है। अब बात कर ली जाए कि इन केस अगर मार्केट फर्दर डाउन जाती है तो क्या होगा। अगर मार्केट डाउन जाती है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से सेल भी जा सकती है, बट उसके लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी? क्या आपकी मार्केट ने फिब रिट्रेसमेंट कर दी? 61, अभी तो 61 कर दिया ना आपकी मार्केट ने, 61 तो टैप हो गया। अगर आप लोग टॉप से फिब लगाओगे 50 एंड देन 61 मार्केट ने टैप कर दिया। अब अगर आपने 61 टैप कर दिया तो आपको इसमें क्या चाहिए? लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर चाहिए, तभी आप सेल मारोगे। जरा मैं पास्ट के कोई और तुम्हें फिब रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ, जहां पे मार्केट ने ऐसे ही कुछ अपने फिब रिट्रेसमेंट के लेवल्स सेट करे। अगर मैं यहाँ से फिब लगाऊं, ये 78 वाला है, स्टिल अगर मैं ये देख लेता हूँ, ये 78% मार्केट ने फिब रिट्रेसमेंट जोन तक गया, जो लिक्विडिटी जोन होता है, ठीक है। मैं एक दो फिब और लगा देता हूँ। सेवेंटी, ये 78 दिखा देता हूँ मैं। और एक तुम लोगों को, अगर मैं डेली वीकली टाइम फ्रेम में आऊंगा ना, वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ से एक नॉन स्टॉप बुल मूव था और ये 61 था, हाँ वीकली टाइम फ्रेम है ना। तो एक मैं ये दिखा देता हूँ, अगर इन दोनों को अगर तुम लोग देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, हाँ जब आपका रिट्रेसमेंट जोन, तब जाकर मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दी। ये तुम्हारा 61 था, तो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन थी। मतलब ये चीज है कि कहीं भी मार्केट कोई भी कंसोलिडेशन कर रही है, कोई भी मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, तो वहां पे मार्केट ने काफी अच्छा कंसोलिडेट करा है। तो सेम यहाँ पे भी हम कंसिडर करेंगे कि अगर मुझे सेल करना है, नो डाउट कौन सा जोन है ये? 61% फिब रिट्रेसमेंट सेलिंग जोन है या नहीं है? डन। जब ये सेलिंग जोन है तो इस सेलिंग जोन में आप यहाँ पे स्ट्रक्चर का वेट करोगे, और जो स्ट्रक्चर का वेट होगा उसमें अगेन तुम्हारी मार्केट फर्दर डाउन आएगी, और डाउन आते ही आपको पता है, क्या पता वो अगले पल में ऐसे अगेन उठ सकती है। तो वेट, क्योंकि आपको पता है नीचे आ गई तो उसका मतलब ये थोड़ा ना आप स्ट्रेट अवे इसमें और ज्यादा सेल एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आ गई, क्या पता ये ओपनिंग क्लोजिंग है, मार्केट वो टैप करके फिर ऊपर आ जाए, क्योंकि ट्रेंड तो अभी बाइंग के फेवर में है। जब तक आपकी ईएमए टॉप में ना आए इसके, जब तक आपकी कैंडल बेरिश मूव देकर हायर लो ना क्रिएट करे, जब तक प्रेशर ना हो, तब तक आप 61 को मान ही नहीं सकते। ये नहीं कि भैया 61 टैप हो गया तो सीधे नीचे गिर जाएगी। क्या 61 के बाद मार्केट 78 नहीं जाती? जा सकती है ना, क्योंकि 78 क्या कंसिडर करा जाता है? एज अ लिक्विडिटी जोन। तो अगर आप यहाँ से टॉप से फिप लगा लो तो तुम्हारा 78 ये रहा, और 78 लिक्विडिटी जोन कंसिडर करा जाता है। तो 78 में कौन सा साइकोलॉजिकल नंबर है? 3400 आपके लिए क्या है? एक साइकोलॉजिकल नंबर है। 3800 आपके लिए 3400 साइकोलॉजिकल नंबर है ना, ठीक है। और Yes, वही भैया। आपका 78 भी, तो ये आपके लिए लिक्विडिटी भी कंसिडर हो जाएगी। तो बाय कब करना है, सेल कब करना है, वो मैंने तुम्हें बता दिया कि कब किसका वेट करके आप लोग बाइंग या सेलिंग करोगे। इसके अलावा अभी कोई डाउट क्वेश्चन है? क्योंकि यहाँ पे अभी आपको मार्केट वेट ही कर रही है, और मे बी यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी जो नियर बाय कैंडल क्लोज होने वाली है, वो कौन सी क्लोज होने वाली है? 230, 230 की 4 आवर क्लोजिंग होगी, 4 आवर 230 कैंडल क्लोज होगी। अब यहाँ पे जरा अपने
कोई हीरो। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये चीज नोटिस करें कि अगर 4 आवर की कैंडल क्लोज होगी तो आप अपने माइंड में इमेजिन कर लो 2 पर्सपेक्टिव। इसी कैंडल के अगर तुम प्लान कर लो, या तो डॉजी फॉर्म हो सकती है, क्लियर है नहीं, या तो डॉजी फॉर्म होगी 2:30 की जो कैंडल क्लोज होगी। तो जो डॉजी फॉर्म होगी तो वो क्या कंसिडर करवाएगा आपको, रीटेस्टमेंट, जो कि कहेगा कि भाई 61% रीटेस्टमेंट करवा रही है मार्केट। डॉजी क्लोज होगी, एक बेयर प्लस डॉजी, ये आपको एक चीज कंसिडर कराया जा सकता है। क्या पता उसके बाद आपको मार्केट एक एग्रेसिवनेस दिखा दे, क्योंकि जो मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी, क्या इस रिट्रेसमेंट कैंडल ने डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड कंटिन्यूशन टैप करी? दोबारा से मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूशन तो टैप हुई है, बट साथ ही साथ 4 आवर की मार्केट ने 50% भी टैप कर दिया। रिट्रेसमेंट के साथ साथ लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। आप सिर्फ फिब रिट्रेसमेंट के बिहाफ में ट्रेड नहीं ले रहे हो, फिर आप लिक्विडिटी के बिहाफ में भी ले, ठीक है। और ये चीज याद रखना कि जब मार्केट क्या होगा ना, जब मार्केट 3400 चली जाएगी, बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं तुम्हें अभी भी एग्जांपल्स दिखा दूंगा, बहुत बार ऐसा हुआ है, जब मार्केट यहाँ से 3400 चली जाएगी ना, फिर आप नहीं वेट करोगे इस जोन से, फिर आपको फिर आएगी नहीं मार्केट यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड इतना बुला है कि भाई वो जाए जा रही है, जाए जा रही है, ठीक है ना। तो आपको प्रॉपर भाई मतलब ढंग से टाइमिंग कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर कोई खास नहीं बन रहा। और भैया भैया वो 4 आवर का है ना, ट्रेंड लाइन भी है जो कल आप बनाए थे ना। हाँ मतलब 4 डेली का जो ट्रेंड लाइन है, उसी जोन में मार्केट की 61% फिब रिट्रेसमेंट भी है, और मार्केट उसी जोन के अराउंड पे कंसोलिडेट कर रही है। इसीलिए कह रहा हूँ, देखो कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट हो सकता है। मैं अगेन तुम लोगों को एक चीज समझाता हूँ, कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन होता ही ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के लिए। ये जो जोन मैंने बनाया था, मार्केट आपकी उसी जोन के अराउंड घूम गई। अब यहाँ पे क्या करा है मार्केट, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट यहाँ पे क्या कह रही है कि जी हमने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिए, अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, रीटेस्ट कर रहे हैं। अब रीटेस्ट के बाद भैया हम और ज्यादा नीचे गिर सकते हैं, ये कह रहे हैं, बट हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि जी एक बार गिरी जाए। जब ये गिर जाएगी, यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, बट अगली कैंडल अगर गिर गई तो ये कैंडल क्या एक्ट करेगी, सोचो दोबारा से। अगर ये कन्वर्ट ग्रीन अगली कैंडल बन जाए रेड, तो बाद में ये ग्रीन वाली कैंडल क्या एक्ट करेगी, अनवांटेड कैंडल। अनवांटेड कैंडल होती क्या है, अनवांटेड कैंडल बनती कैसे, ऐसी तो बनती है, एक ऐसी जोन में लोगों को अटका के रखती है। अभी कैसे ने अटका के रखा है। अब अगर सेलर्स आ जाते हैं इसके बाद, तो यहाँ पे तो कंसोलिडेशन हुई थी ना, तो ये अगर मार्केट फर्दर ऊपर आती है तो ये कैंडल एक्ट क्या कर सकती है, एज अ रेजिस्टेंस। डन है नहीं है, देन उसके बाद अगेन आपकी मार्केट फर्दर नीचे जा सकती है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, फिर आपको पता लग जाएगी भैया मार्केट रेजिस्टेंस में रिवर्सल एंड स्ट्रक्चर क्रिएट करिए, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड सेल। इतना डन हुआ, इतनी चीज समझ आई। तो वेट सारा का सारा इसका प्लस 6:30 की 4 आवर क्लोजिंग, या तो 2:30 की कैंडल क्लोजिंग के बाद आपको एक स्ट्रक्चर मिले, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को लोअर टाइम फ्रेम में जाना है, यू कैन गो, यू कैन सी क्या मार्केट फॉर्म कर रही है, कैसे फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज रही है, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन आपको काफी अच्छा चीजें शो कर रही है कि हम यहाँ पे ये हाई एंड देन ये लो, एंड इसी लो में हम सेल मारते हैं, याद होगा तो, ठीक है ना, इसी लो में हम सेल करते हैं। और ये आपकी मार्केट एक क्या भी शो कर रही है, इतनी बुलिश होती तो ये भी शो कर रही है, 61% रिट्रेसमेंट भी है, स्ट्रक्चर भी क्रिएट हो रहा है, तो है काफी सारे कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, डॉजी भी बन रही है। तो अब मैं वही चीज तुम्हें बात समझा रहा था कि अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तुम्हें लग रहा है, देखो जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तब तो तुम बहुत क्वालिटी वाले सेटअप्स पे जाओ, बट जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है देन तुम ट्राई करोगे कि ट्रेड लेते रहो, क्योंकि जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है आप ट्रेड लेते रहोगे तभी तो एक्सपीरियंस बिल्ड होगा। अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो, 0.01 से इंप्लीमेंट कर दो, कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जब पेन होगा तो गेन भी होगा, क्योंकि लॉस होगा तो पेन होगा, और जब पेन होगा तो माइंड पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे देगा, समझ तो आ जाएगा, एक्सपीरियंस तो हो जाएगा। बट वही चीज है कि जब आपके पास पेन लेने के लिए ही पैसा नहीं है तो फिर ट्रेडिंग में क्यों प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, यही एक रीजन है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे डन करते हैं, क्लियर है भैया सबको। हाँ, शाम को आज न्यूज शाम को न्यूज है, कौन सी न्यूज है। आईएसएन EMI आईएसएन EMI ना माने क्या आईएसएन ठीक है, देखते हैं न्यूज के बाद ही प्लान करें।
हेलो भैया। जी बताइए। आया सर। भैया गुड आफ्टरनून, पुनीत बोल रहा हूँ। आप रिमूव वो ग्रुप से, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। क्या हुआ? आप रिमूव वो ग्रुप से, टेंशन मत लो आप। अच्छा अच्छा, मेरे को तो वही टेंशन हो रहा था। नहीं, आप रिमूव हो, वही कह रहा हूँ। मैं रिमूव हूँ? हो जाओगे शायद से, देखूंगा मैं। तुम्हारे मैसेज आ रखा था मेरे को, मैंने अभी देखा नहीं है, मैं देखूंगा फिर बात करूंगा। मैंने काफी सारे लोगों के मैसेज देखे, काफी सारे लोगों के मैसेज आए, मैंने अभी रिप्लाई किसी के नहीं करे। मैं देखना चाहता हूँ कि सीरियस, देखो मैं अगेन, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा कि मैं खुद अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट जब तुम लोगों के पास है ही नहीं फंड, मैं फिर पढ़ा, क्योंकि ज्ञान तो दे नहीं रहा हूँ, मैं तो वही मैं बाबाओं की तरह यहाँ पे बैठकर तुम लोगों को ज्ञान मार रहा हूँ। ठीक है, और तुम यहाँ पे ज्ञान को क्या है, सिर्फ और सिर्फ सुनते हो, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हो, उसको ज्ञान को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, कुछ भी चीज तुम्हें समझा रहा हूँ, वो तुम सिर्फ सुन रहे हो, तुम्हें कोई ज्ञान देने के लिए तो नहीं हो ना यहाँ पे। अगर तुम उस चीज को इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो मेरा बोलने का फायदा क्या, और तुम्हारा सुनने का फायदा क्या। तो जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, जिनको बस सुनने का शौक है, तो उनको मेरे को निकालने का भी शौक है। और आई थिंक साल भर से हो तुम लोग ग्रुप में, याद होना चाहिए तुम सबको, साल भर से। तो ये बात भी याद रखना। ठीक है, चलो डन है, फिर यहाँ पे डन करो, और 2:30 की कैंडल को ध्यान दो पहले, चुपचाप सारे के सारे। देखो क्या वो अनवांटेड बनती है, देखो क्या स्ट्रक्चर पेरिश मोमेंटम क्रिएट करते हैं। जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ट्राई करो, 0.01 से पंच ही मारो, रिजल्ट तो कहीं निकलेगा। तुम्हें लग रहा है कंपटीशन वाले में नहीं करना, मत करो, अवॉइड करो। मैं तो स्टिल तुम्हें ये कह रहा हूँ, कंपटीशन को अवॉइड करो। वहां पे जब तुम्हें क्वालिटी दिख जाए, तुम्हें दिख जाए भैया अब तो उठना है या अब तो गिरना ही है, तब ट्रेड ले लो वहां पे। अदरवाइज फंडेड अकाउंट खरीद लो भाई, वहां पे 0.01 से ट्रेड पंच करना स्टार्ट कर दो, बट करो। ये नहीं भैया ने बोला ट्रेडिंग कर रहे हैं, भाई पेपर ट्रेडिंग कभी तुम्हें प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा, ये मेरे से तो लिख के ले लो तुम लोग। ठीक है, और हर दिन जो तुम लोग टाइम वेस्ट करोगे, उससे तो तुम्हारी बर्बादी और है। हर दिन ये तुम्हारा वेस्ट ही है। अगर किसी ने आज, मैं अपने हर एक बिगिनर स्टूडेंट को कहता हूँ कि जिस भी दिन आते हो ना, जिस भी दिन तुम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, उस दिन से अपने अकाउंट में ट्रेड पंच करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि एक ट्रेडर का क्या मतलब होना चाहिए, इसकी तो झपड़ 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 झपड़, माइक जब बंद करा ही नहीं आ रहा तो क्लास में क्यों। देखो, अब जैसे मैं समझा रहा था कि अगर आप क्लास में आ रहे हो ना किसी भी दिन, जब आप किसी भी दिन क्लास में आ रहे हो, तो आप ये सोचो एक ट्रेडर का दिन कब खत्म होगा, जब उसका लॉस या प्रॉफिट हो। बिगिनर का, जो एडवांस हो जाएगा उसके लिए माइंडसेट गलत है, उसको अवॉइड करना ज्यादा बेटर है, क्वालिटी सेटर्स फाइंड करना ज्यादा बेटर है। बट जो बिगिनर है उसका दिन शुरू से लेकर खत्म कैसे होना चाहिए, ट्रेड लेने के साथ। क्योंकि पूरे दिन तुमने करा क्या, सिर्फ सुना और बैठे, उससे तो थोड़ा ना कुछ ट्रेडर बनोगे। जब तुम बैठ गए हो आज पूरे दिन में, जनरल रखो साइड में, लिखते रहो कि अच्छा आज मुझे ये ट्रेड लग रही है क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तुम लोगों ने कर दिया, वो तुम्हारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं किया, फिर तुम बोलोगे अच्छा यहाँ पे लर्निंग मिलती, तो उस लर्निंग के लिए तुमने पे किया, अपने फंडेड अकाउंट के $10 पे किए तुमने, और वो फंडेड अकाउंट तुम्हें $1000 दे रहे। एक दिन $10 दोगे, एक दिन या $20 भी दे दोगे, तो भाई तुम कितने दिन तक उस फंडेड अकाउंट को यूज कर सकते हो। दिमाग लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, वही तुम्हारी पेपर ट्रेडिंग तुम्हें वो इमोशंस देंगे ही नहीं। चलो फिर डन है, बाकी 2:30 भैया नमस्ते, एक बात पूछनी थी। बताओ। मैंने पूछना जो कल अपने वो परफॉर्म बताई थी, तो 100K का जो वो काउंट 2 स्टेप मैंने सोच रहा था कि 1 स्टेप ले लूं। अगर वो देखा जाए तो 2 में 10 और 5% है, और 1 में 8 और 4 है, और धीरे धीरे कर लूंगा उसको। आई थिंक वन स्टेप ज्यादा बेटर है, हाँ जी। मैंने भी वन स्टेप देखा था, तो वन स्टेप ज्यादा बेटर है। जी मैं यही पूछना था। ठीक है डन है, कोई इशू नहीं भैया है। किनको ठीक। निकाला जा रहा है ये? ये मैं भी बताऊंगा, मैं भी ग्रुप में मीटिंग करूंगा तुम सबके साथ, मेरा तो कोई हल नहीं हुआ भैया अभी तक ना, और ना ही मैं किसी ग्रुप में हूँ। आप नहीं हो। नहीं हूँ भैया मैं मैं भी उसमें। नहीं हूँ भैया। ट्रेडिंग फ्लोर वालों को नहीं ऐड किया है क्योंकि लिंक तो जाती ही है, और वो लिंक, 15 दिन के आमिर लिए भैया लिंक मेरा है। फोन उठाओ ना भैया, मैंने पैसा डालना है आमिर भैया। अरे आपने बताया था कि हो गया है। नहीं भैया कहाँ हुआ, मेरा नहीं हो पा रहा।